नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। विधानसभा का बजट सत्र 3 दिन के अवकाश के बाद कल फिर होगा शुरू। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे पेश करेंगे अगले वित्त वर्ष का बजट। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, बजट से जनता को कोई उम्मीद नहीं, कांग्रेस की घोषणाओं को बताया झूठ का पुलिंदा। राज्य सरकार ने बिलासपुर में हुए गोलीकांड की जांच के लिए किया विशेष जांच दल का गठन। और प्रदेश में आज भी जारी रहा हिमपात और वर्षा का दौर, ओलावृष्टि से कई जगह फलदार पौधों को नुकसान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 3 दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर शुरू होगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से होगी। कल ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये तीसरा बजट होगा। कांग्रेस सरकार के इस बजट से प्रदेश का हर वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है। राज्य के कर्मचारी वर्ग को भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार के पिटारे से इस बार लोक लुभावन व बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कम ही है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान नई भर्तियों का भी ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष 58,444 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि जनता की खुशहाली और समृद्धि के लिए ये बजट पेश किया जाएगा और हिमाचल को उन्नति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बजट अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट जहां राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, वहीं विकास के नए अवसर भी सृजित करेगा। दूसरी ओर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कल पेश होने वाले बजट से प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की थी वे केवल झूठ का पुलिंदा ही साबित हुई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार केवल झूठी घोषणाएं करने और लोगों को गुमराह करने वाला बजट ही पेश कर रही है। भरोसा पूरी तरह से टूट गया है और किसी वर्ग विशेष का नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग का भरोसा टूट गया है वर्तमान सरकार का। जो झूठी घोषणाएं करती है पूरी उनको करती नहीं है और जो काम किया नहीं होता जमीनी स्तर पर उस पर क्लेम करती है कि हमने ये काम कर दिया। और अब की बार भी मुझे लगता है इस बजट में इस प्रकार की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पिछले 2 वर्षों में जब कुछ नहीं हुआ तो इस वर्ष के बजट के भरोसे जो है प्रदेश की जनता बिल्कुल भी यकीन करने वाली नहीं है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और लंबित सड़क परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया। भेंट के दौरान नितिन गडकरी ने प्रदेश में कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए रोपवे आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। राजेश धर्माणी ने प्रदेश के लिए अब तक स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों और रोपवे के उदार वित्त पोषण के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयासरत है। कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय ज्वाली के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों में आधुनिक सुविधाएं देने के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कृषि मंत्री ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया ताकि सरकारी संस्थानों से विद्यार्थियों का पलायन रोका जा सके। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। शिमला जिला के कोटखाई स्थित महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में हजारों की संख्या में अध्यापकों के विभिन्न श्रेणियों के पद भरे गए हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। स्थानीय विकास कार्यों की चर्चा करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में सरकार द्वारा अभूतपूर्व विकास करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों व भवनों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बिलासपुर गोलीकांड मामले में विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। ADGP ज्ञानेश्वर सिंह की देखरेख में गठित इस जांच दल में DIG सौम्या सांबशिवन को SIT का चेयरपर्सन बनाया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। इस टीम का नेतृत्व DIG सेंट्रल रेंज सौम्या सांबशिवम करेंगी, जबकि ADG ज्ञानेश्वर सिंह इसकी निगरानी करेंगे। SIT में 3 अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल किए हैं, जिनमें बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, घुमारवीं के उप पुलिस अधीक्षक चंद्रपौल, जबकि सदर थाना बिलासपुर के थाना प्रभारी हरनाम सिंह भी सदस्य बनाए गए हैं। SIT का काम फायरिंग की घटना की निष्पक्ष और गहन जांच करना है। प्रदेश सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। प्रदेश भाजपा ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि बिलासपुर में हाल ही में हुआ गोलीकांड दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी इस घटना की निंदा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विभिन्न तरह का माफिया सक्रिय है और गैंग वॉर के माध्यम से इस तरह की घटनाओं को बल मिल रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार ने इस मामले में SIT का गठन कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन गोलीकांड में घायल पूर्व विधायक द्वारा की जा रही व्यक्तिगत टिप्पणियां अशोभनीय हैं। कांगड़ा जिला के इंदौरा में NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता आज शुरू हुई। 10 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए तीरंदाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यादविंद्र गोमा ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसके लिए भारतीय तीरंदाजी संघ और हिमाचल तीरंदाजी संघ बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नए इंडोर स्टेडियमों के निर्माण सहित खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई कदम उठा रही है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शुमार हमीरपुर जिला के बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास मेलों के शुरुआती दौर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष व बड़सर के SDM राजेंद्र गौतम ने बताया कि आज दोपहर तक करीब 40,000 श्रद्धालु बाबा बालकनाथ मंदिर में दर्शन कर चुके थे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा का दौर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फलदार पौधों को नुकसान पहुंचा है। मौसम के इस मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय जिला किन्नौर के ऊपरी इलाकों में हल्का हिमपात और निचले इलाकों में बारिश का क्रम जारी है। रिकांगपिओ से हमारी संवाददाता के अनुसार जिले में हो रही वर्षा से किसान बागवान खुश हैं। पर्यटन स्थल छितकुल में लगभग 6 इंच, सांगला व कल्पा में लगभग 3 से 4 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। जिला के दुर्गम क्षेत्र कुनू, चारंग, रोपा वैली, आसरंग व नेसंग में भी अभी ताजा बर्फबारी हो रही है। अभी तक कई स्थानीय सड़क मार्ग प्रभावित हुई है। वहीं जिला के पर्यटन स्थल छितकुल में बिजली आपूर्ति ठप होने की भी खबर है। जिले के निचले क्षेत्रों में जहां सेब की फ्लॉरिंग के चलते अधिक बारिश के कारण परागण प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है, वहीं ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते किसान व बागवान काफी खुश है। जिले के कई स्थानों पर लगातार बारिश व बर्फबारी से ग्लेशियर व चट्टानों के खिसकने का भी खतरा बढ़ गया है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से सुमेश नेगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिलों में हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हिमपात व वर्षा का क्रम जारी रह सकता है। देश भर में आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। ये दिवस टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकारों और समर्पित अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केंद्र सरकार बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इधर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए टीकाकरण के प्रति जागरूकता अनिवार्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का बजट सत्र 3 दिन के अवकाश के बाद कल फिर होगा शुरू। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे पेश करेंगे अगले वित्त वर्ष का बजट। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, बजट से जनता को कोई उम्मीद नहीं, कांग्रेस की घोषणाओं को बताया झूठ का पुलिंदा। राज्य सरकार ने बिलासपुर में हुए गोलीकांड की जांच के लिए किया विशेष जांच दल का गठन। और प्रदेश में आज भी जारी रहा हिमपात और वर्षा का दौर। ओलावृष्टि से कई जगह फलदार पौधों को नुकसान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।